राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बादाम कुल्फ़ी की एक स्वादिष्ट रेसिपी। बहुत ही आसानी से इसको हम घर पे बना के तैयार कर लेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम 6 से 7 साल हो चुके हैं और मेरे बच्चों ने कभी भी बाहर की आइसक्रीम नहीं मांगी है। मैं ज़्यादा करके ना आइसक्रीम घर पे बनाती हूँ और अलग अलग फ्लेवर में बनाती हूँ। तो मतलब दूसरे तीसरे दिन मैं घर पे बना के देती ही रहती हूँ। तो आपको ना बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपियाँ मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने 1.5 लीटर के जितना दूध कढ़ाई में डाल लिया है। इसको हमें पकाना है। यहाँ पर ये मैंने थोड़े से बादाम, करीब होंगे ये 60-70 ग्राम के जितने, यानी अगर हम गिरी को काउंट करें ना, मतलब 40-50 गिरियाँ यहाँ पे होंगे। इनको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देता पानी में। अब ये अच्छे से फूल रहे हैं, इनको हमें छील लेना है। तो अभी ना सुबह का ही टाइम हो रहा है और करीब 7-7:15 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही है, इलेक्शन की छुट्टियां पड़ी थी ना, अभी वही चल रही है। कल से स्कूल खुलेंगे, फिर से वही अपना सुबह का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो मैं एक तरफ अपना नाश्ता भी बनाती रहूँगी आराम से तसल्ली में, और साथ ही साथ इसको भी चलाती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि इसको चलाने के लिए स्पेशली यहाँ पे ही खड़ा होना पड़ेगा, हम साइड में दूसरा काम भी कर सकते हैं। बस इसको बीच बीच में चलाते रहिए। एक तो इसके ऊपर मलाई सी नहीं आनी चाहिए और दूसरा ये उबल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको हमें कम से कम इतना पकाना है कि पकते पकते ये कम से कम आधा हो जाए, मतलब काफ़ी हद तक ना गाढ़ा हो जाए। एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जैसे रबड़ी सी नहीं होती है, इस तरीके से नहीं करना है। मतलब इतना कर लेना है कि ये 50% रह जाए। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करते हुए मैंने इसको कम से कम 12 से 13 मिनट के लिए पका लिया है। तो चलिए अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, एक बार इसका ना टेक्सचर चेक कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर कौन से दूध का इस्तेमाल किया है, आपके कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाय और भैंस, और ये घर का ही दूध है, मतलब मेरी जेठानियों के यहाँ से आता है। अब 2 जेठानी के यहाँ से आ रहा है, तो वो ले लिया है मैंने 1.5 लीटर के जितना दूध था। उसके बाद मैं यहाँ पर ये मीठा डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, मैंने ना इसकी खुरचन वगैरह भी नहीं मतलब छुटाई है, जैसे कढ़ाई पे चिपक जाते हैं। जो चिपकी थी चिपक ही गई थी। बाकी मैंने जो मेन फोकस किया है वो किया है यहाँ पर मैंने गाढ़ा करने पे। इसमें मैंने चीनी डाल दी है करीब 150 ग्राम के जितनी। तो चीनी का जो टेस्ट है वो पसंद हो सकता है आपके टेस्ट के हिसाब से, यानी आप अपने घर में किस तरीके का मीठा पसंद करते हो। ये कुल्फिया, ये आइसक्रीम वगैरह होती है ना, थोड़ी सी मतलब मीठी अच्छी लगती है। इनमें टेस्ट सा मीठा होना चाहिए तब ज़्यादा अच्छी लगती है। आप कम या थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद भी हमें कम से कम इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि जैसे ही हमारी चीनी यहाँ पे घुलना शुरू होती है ना, तो उसमें बहुत सारा एक लिक्विड सा बन जाता है, मतलब एक पतले रूप में आ जाती है। तो जब तक हमारा चीनी का जो पानी है ना वो फूक नहीं जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक इसको पकाना है। एक बार तो चीनी डालने के बाद ना दूध बहुत ही पतला पतला सा नज़र आने लगता है। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर एक मेन मेथड शुरू हो जाता है, मतलब ये जो दूध है ना, हमें इसको ठंडा कर लेना है, गरम गरम नहीं करना है। गैस को ऑफ करने के बाद अब क्या करते हैं, चलिए इस कढ़ाई को उतार लेते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा जल्दी है, जल्दी से ठंडा करना है तो आप इसे पानी के अंदर रख के भी ठंडा कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी तरह टाइम है अभी, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा दिन ही पड़ा हुआ है, तो आप तसल्ली में इसको ठंडा करिए। 1 घंटे के लिए आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बस इसको छोड़ने से पहले आपको इस तरीके से उछाल उछाल के इसमें झाग से बना देने हैं, ताकि इसके ऊपर ना मलाई सी ना आए। तो ये जो बादाम थे ये मैंने मिक्सी के जार में डाल लिए हैं, और करीब मैं यहाँ पे ये 2 चमचा यानी कि 100 ग्राम के जितना दूध डाल लेती हूँ। दूध अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इसमें जो बादाम है ना वो बहुत ही अच्छे से पीस जाएंगे। एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेना है। दूसरा, मेरे यहाँ लाइट का भी इशू रहता है, वैसे ये मैं पहले या बाद में भी कर सकती थी। लाइट का इशू होने की वजह से जब भी मेरे हाथों लाइट लगती है तो मैं लाइट का काम कर ही लेती हूँ। तो चलिए, मैंने ये जो बादाम है इनको पीस के तैयार कर लिया है, और बीच बीच में हम अपने घर की बातें भी करते रहते हैं। तो सुबह का ही टाइम हो रहा है और पूजा घर में ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं अपनी कुल्फ़ी की जो मेरी मतलब रेसिपी चल रही थी, जो भी रूटीन चल रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया है और पहले नाश्ता बना लिया है। दोपहर का टाइम हो चुका है। एक तरफ बच्चे, घर वाले सभी खा रहे हैं तरबूज, ठीक है ना। मैं अपने हिस्से का तरबूज खा चुकी हूँ, और इसको मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। बस मैं इसको बीच बीच में चलाती रही थी, ताकि इसके ऊपर ना मलाई सी ना जम जाए। अगर मलाई जम गई ना तो फिर कुल्फ़ी जो है ना हमारी वो अच्छी नहीं बनेगी। देखिए, धीरे
धीरे इसका टेक्सचर भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये तैयार किया हुआ बादाम वाला पेस्ट यहाँ पे डाल देते हैं और डालने के बाद इसको कर देंगे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अनीता कढ़ाई पे चारों तरफ भी बहुत ही अच्छे से मलाई चिपक चुकी है, ख़राब हो रहा है। कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है। इसमें से ये गाढ़ा गाढ़ा दूध जब निकल जाएगा ना, तो ये जो कढ़ाई के किनारियों पे आपको थोड़ी सी खुरचन दिखाई दे रही है, इसको हम चम्मच से और चाकू से छुटा के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। चलिए, ये मोल्ड लेके आ गई हूँ। इन्हीं मोल्ड में हम इस आइसक्रीम को बनाएंगे। जब भी आप इस तरीके के मोल्ड में आइसक्रीम को बनाओ ना, तो सबसे पहले इन मोल्ड को ना आपको पानी से गीला कर लेना है। इससे जो आइसक्रीम होती है ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और इस तरीके से इन मोल्ड में हम इतने हिसाब से भरेंगे इस दूध को कि एकदम ऊपर तक नहीं भरना है। मैं क्या करती थी, मैं भर देती थी इसको, बहुत ही अच्छे से ऊपर तक भर देती थी। तो पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तरबूज वगैरह खा रहे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि इनको ना पूरा नहीं भरना चाहिए, थोड़ा सा ना खाली रखना चाहिए, क्योंकि जब ये आइसक्रीम जमने लगती है तो ऑटोमेटिकली इनका आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ना खाली रखा करते हैं। तो चलिए, इनको कवर करके रख देते हैं। और ये मैं आइसक्रीम बनाने के लिए लेके आई थी कटोरी। तो 6 तो यहाँ पर ये मैंने मोल्ड भर लिए हैं और थोड़ी सी जो है ये मतलब थोड़ा सा दूध बच गया था, मैंने इस छोटी सी कटोरी में डाल दिया है। एक आइसक्रीम इसमें बना लेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, मतलब वो बोल रहे थे कि तोड़ के चम्मच लगा दे इसके अंदर ही, बाद में नहीं लगानी पड़ेगी। और मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं बाद में लगाएंगे, अगर अभी लगा देते हैं तो चम्मच ना साइड में चली जाती है। दरअसल ना ये वाले जो मोल्ड है ना, इनमें ऊपर होल नहीं है, तो इसमें चम्मच नहीं लगा के छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर बटर पेपर लगा देते हैं और ऊपर से अच्छे से इसको कवर कर देते हैं ताकि इसमें हवा वगैरह ना जाए। तो चलिए, इसको मैंने सेट कर दिया है। फ्रिज में रखने के लिए चलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 12 बजे का, ठीक है ना, और इसको जमने में लग जाएंगे 5 से 6 घंटे। आप देख रहे हैं ना, मेरा जो फ्रिज है ना, ये छोटा सा ही है और इसमें आपको ज़्यादा सामान भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। खासकर खाने पीने का सामान हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, केवल ज़्यादा करके दूध वगैरह ही रख लेती हूँ या फिर अपनी सब्जियाँ वगैरह रख लेती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं। फ्रिज की रखी हुई चीज़ हम नहीं खाते हैं अपने घर में। चलिए, यहाँ पर मैंने कल रखा था इसको 12 बजे करीब। छोटा फ्रिज है, थोड़ा सा देर से ही जम आता है। फिर मैंने सोचा शाम में या रात में इनको क्या निकालूं, कौन खाएगा, तो मैंने इसको पूरी ही रात के लिए रखा रहने दिया फ्रीजर के अंदर। और अब निकाल के लेके आई हूँ, करीब 11 बज रहे हैं, यानी अगले दिन के ना अब 11 ही बज रहे हैं। और देखिए ये कितनी मस्त निकल रही है बादाम आइसक्रीम। अच्छा, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, हस्बैंड नहीं बोल रहे थे, मतलब बच्चे बोलते हैं और सभी बोलते हैं, सासू माँ भी बोलती है, बोले कि ये वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है जिनको तू घर पे बनाती है, और जो बाज़ार की आती है वो खाई भी नहीं जाती हैं, वो पिघलती भी नहीं है, वो मतलब पता नहीं कैसी कैसी लगती है। और वास्तव में बात तो यही है। एक ही आइसक्रीम अगर हमें बाज़ार से लेने के लिए जाए तो कम से कम 50 रुपये का एक ही पीस पड़ता है ये, और घर पे हम इसको बहुत ही सस्ते में बना के तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अच्छी आइसक्रीम की क्या पहचान है? वो आइसक्रीम अच्छी नहीं होती है जो मोल्ड से निकालने के बाद बिल्कुल पिघले ही ना, थोड़ी सी ना क्रीमी क्रीमी टेक्सचर में आ जाना चाहिए, तभी आइसक्रीम हमारी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर अभी बच्चे तो आए नहीं हैं स्कूल से और हम कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम को एंजॉय। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को देखिए, इनको बहुत जल्दी थी आइसक्रीम खाने की, और ये बोले चल ले खा ले इसमें से, फिर मैं तेरी आइसक्रीम में से खा लूँगा, और मुझे दे भी नहीं रहे थे। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। अगर आप बाहर की आइसक्रीम खाते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ मत खाइए। सबसे ज़्यादा केमिकल, सबसे ज़्यादा जहर ना बाहर की आइसक्रीम में भरा होता है, पता है आपको।